इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। चाप सुप्रीमो पप्पू यादव शुक्रवार की शाम दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी के विस्तार पर बातचीत की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दरभंगा में हुए नाबालिग छात्रा के साथ हुए मानव तस्करी, मुजफ्फरपुर आशुतोष शाही हत्याकांड और मुजफ्फरपुर में ही श्रेया सिंह के अपहरण मामले को लेकर नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दे, जिससे कि अपराधियों का बोलबाला खत्म हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में उनकी पार्टी गवर्नर हाउस तक मार्च निकालेगी। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मैं 17 अगस्त को मुजफ्फरपुर बंद करने जा रहा हूं, फिर मैं 17 के बाद गवर्नर हाउस मार्च करूंगा। उसके बाद जितनी ताकत होगी मेरी श्रेया सिंह की रिहाई के लिए मैं चतुर्भुज स्थान में धरना पर बैठूंगा, जब तक हमारी बेटी वापस ना आएगी। मुजफ्फरपुर के बेटी के लिए मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूं। गोविंद ने जो बात कही है कि हम इसके पहले भी समीर की जो हत्या किए थे उसमें हमने पदाधिकारी को पैसा दिया था, तब हम बाहर से बेल लिए। यदि भट्टी जी ना होते तो मंटू शर्मा और गोविंद गिरफ्तार नहीं होता। अगले बार यही मंटू शर्मा गोविंद समीर को मार के गिरफ्तार नहीं हुआ, बाहर से बेल ले लिया। एसपीटी ट्रायल नहीं हुई। उसी तरह दरभंगा की स्थिति, ये हालात अच्छे नहीं है। इसीलिए एक निर्णायक संघर्ष के लिए हमने सभी ब्रिगेड का, आज हमारे पप्पू ब्रिगेड के अध्यक्ष खुद आए हुए, ऑफिस कार्यालय सेक्रेटरी चिट्ठी लेके खुद आए। और इस संकल्प के साथ हम दरभंगा जमीन, बालू और बच्चियों के शोषण से की आज़ादी चाहते हैं। उसी तरह मुजफ्फरपुर 17 को मैं बंद करने जा रहा हूं, फिर मैं 17 के बाद गवर्नर हाउस मार्च करूंगा। उसके बाद जितनी ताकत होगी मेरी इसी की रिहाई के लिए, कौन स्थान है वो, चतुर्भुज, मैं वहां कुछ करूंगा तो नहीं, लेकिन तब तक वहां बैठूंगा जब तक इसी सिंह को, हमारी बेटी जब तक वापस नहीं आए। मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए मैं कोई भी निर्णय ले सकता, कोई समझौता नहीं होगा। हम पार्लियामेंट में हंसेंगे नहीं मणिपुर की बेटियों के घटना के बाद, और हम हंसते रहेंगे। हम निर्लजता पार नहीं करेंगे, हम इतना कायर नहीं हैं। इसीलिए एक बड़ी और व्यापक लड़ाई की शुरुआत के लिए आज दरभंगा में एक नई कमेटी का गठन किया। और कुछ पूछना हो तो सर, मुजफ्फरपुर में शूटर गिरफ्तार होने के बाद बिहार के डीजीपी अपने पद को छोड़ना चाह रहे हैं, क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार का संकल्प था उनको लाकर के नेता, माफिया और अपराधी के गठजोड़ के नेक्सस को मिटाना, और आज भी नीतीश कुमार जी उस संकल्प है। मैं मानता हूं कि एक कोकस जो बालू माफिया में जिसका हाइवा क्या कहते हैं, फोकलेन, ये पदाधिकारियों का है और पैसा नेता का है। आप हमको बताइए, एमएलसी यदि बीजेपी वाले सबसे बड़े बालू माफिया को बनाएंगे तो ये तो प्रेशर रहेगा डीजीपी ना रहे। यहाँ मुजफ्फरपुर में गोविंद ने जो सीआईडी दलजीत को जो बयान दिया है, ये बिहार के हिस्ट्री में चौंकाने वाला है। बाहर से 302 का बेल हो जाना, गिरफ्तारी नहीं होना। और कौन दुकान था वो मीठा का, भारत जलपान को जबरदस्ती गोविंद के द्वारा, मंटू शर्मा के द्वारा कब्जा, 50 लाख रुपया जयंत कांत एसपी को देकर के। मैं इंक्वायरी चाहता हूं, मैं अविलंब समीर और आशुतोष शाही और तीसरा 3 मर्डर में एसपीडी ट्रायल चाहता हूं मुजफ्फरपुर में।
अविलंब। और कौन कौन एसपी, कौन कौन डीएसपी 15 सालों से अकूट संपत्ति कौन कौन नेता से मिलकर कमाए, हम उसकी जांच चाहते हैं। और बिहार की जनता और पप्पू यादव अपील करते हैं नीतीश कुमार जी से कि जो आपका संकल्प है अपराध को मिटा देना, उसके लिए बिहार के डीजीपी को स्वतंत्र होकर काम करने के अधिकार मिलने चाहिए।